श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com पर हम हर हफ्ते नई रिलीज हुई फिल्में और नई सीरीज़ का रिव्यू करके आपको दिखाते हैं। आज इस फिल्म का रिव्यू मैं करने जा रही हूँ, उसका नाम है परीक्षा। फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और फिल्म में लीड रोल में आदिल हुसैन, संजय सूरी, प्रियंका बोस और शुभम हैं। फिल्म की कहानी शिक्षा को लेकर है। शिक्षा का स्तर, शिक्षा प्रणाली किस तरीके से चलती है, किस तरीके से बच्चों की शिक्षा होती है, इन सबको फिल्म में दर्शाया गया है। महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया, इसके बाद कई बच्चों की परीक्षाएं स्थगित की गई, कई ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही हैं, अभी भी जारी हैं। तो वहीं कुछ परीक्षाएं जो होनी थी, जो हमेशा मई जून में हो जाती हैं, वो आगे होंगी, कब होंगी अभी कुछ नहीं पता। इस बीच ये फिल्म रिलीज़ हुई है जो बेहद ही सही समय पर आई। फिल्म कई मुद्दों पर सवाल खड़े करती है और प्रकाश झा हमेशा से ऐसे ही सामाजिक मुद्दों को लेकर फिल्म बनाते हुए आए। तो जानते हैं इसकी कहानी। फिल्म परीक्षा की कहानी शुरू होती है रांची में रहने वाले बुच्ची यानी आदिल हुसैन, जिनका किरदार निभा रहे हैं। बुच्ची एक रिक्शा चलाता है। वो एक अंग्रेज़ी स्कूल के बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने ले जाने का काम करता है। बुच्ची के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका यानी प्रियंका बोस और उनका छोटा बेटा बुलबुल यानी कि शुभम है। सभी माँ बाप की तरह बुच्ची का भी एक सपना होता है कि उसका बच्चा अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े, लेकिन उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वो जिस स्कूल के बच्चों को ले जाता और छोड़ता है, वो चाहता है कि उसका बच्चा भी एक दिन वहीं पढ़े। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे का एडमिशन उस महंगे और बड़े स्कूल में करा सकें। लेकिन फिर भी बुच्ची एक सपना देख लेता है कि अपने बच्चे का वो एडमिशन वहाँ कराएगा, और ये सपना पूरा होता है बुच्ची के रिक्शे में एक दिन मिलने पर्स में कुछ पैसों के ज़रिए। एक पर्स मिलती है बुच्ची को रिक्शे पर और उसमें कई हज़ार रुपए होते हैं, जिसकी मदद से बुच्ची अपने बेटे बुलबुल का एडमिशन स्कूल में करा देता है। सिर्फ स्कूल में एडमिशन कराना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि प्राइवेट स्कूलों के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसमें कई और खर्चे होते हैं। कॉपी किताब के अलावा कई और चीज़ों के खर्चे होते हैं जो हमने जितने लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे हम सभी को पता है। ऐसा यहाँ पर भी होता है। अब बुच्ची और उसके घर में ये स्थिति पैदा हो जाती है कि फ़ीस कहाँ से जमा करें, क्योंकि दोनों लोग पैसे जुटा कर भी पूरी फ़ीस नहीं जुटा पाते। सब कुछ करने के लिए बुच्ची अपना लेता है जुर्म का रास्ता, यानी कि चोरी। इसके बाद बुच्ची का केस एसएसपी, रांची के एसएसपी के पास जाता है, यानी कि संजय सूरी। तो इसमें आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी कि बुच्ची को जेल हो जाएगी या कैसे उसका बच्चा आगे पढ़ेगा, क्या उसका नाम स्कूल से कट जाएगा। जो बुच्ची का एक सपना है कि उसका बच्चा बड़े महंगे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल यानी अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े, ये पूरा होगा या नहीं, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। सिर्फ 1.5 घंटे की ये फिल्म है और C5 पर आपको मिल जाएगी। फिल्म के निर्देशन की बात करें तो डायरेक्टर प्रकाश झा हमेशा से ऐसी फिल्में बनाते आए हैं जो सामाजिक मुद्दों को दिखाती हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसका बेहतरीन निर्देशन करना। उन्होंने इस फिल्म में भी वही किया है। फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छे से है, लोकेशन बहुत अच्छे से ली गई है, हर एक चीज़ जो एक चीज़ में दिखाई गई है, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो वाकई में एक आम आदमी के परिवार में होती है कि किस तरीके से वो परेशान होते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए, फ़ीस जुटा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें एक एक सीन दिखाए गए हैं। इसके बाद एक्टिंग पर बात करें तो आदिल हुसैन ने एक अलग छाप छोड़ी है। इसके पहले भी आदिल हुसैन ने कई किरदार निभाए हैं, लेकिन एक रिक्शे वाले का किरदार बखूबी उसकी तरह निभाना किसी के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन आदिल हुसैन ने ये करके दिखाया है। रिक्शा वाला जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, और इतनी बच्चों को बैठा के 7-8 बच्चों को बैठा के रिक्शा खींचने का काम आदिल हुसैन ने बखूबी किया है। प्रियंका बोस की बात करें तो प्रियंका बोस ने भी इनकी पत्नी का किरदार बखूबी निभाया है और अपने किरदार को उन्होंने पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है। बुलबुल के किरदार में शुभम ने भी अच्छा काम किया है। संजय सूरी जिन्होंने एसएसपी का किरदार निभाया, उन पर बात करें तो संजय सूरी के चेहरे पर जो तेज होता है, जो शालीनता होती है और उनके जो बोलने का लहजा है, वो इस किरदार के लिए बिल्कुल सेट बैठता है। किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है और हर एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है कि किस तरीके से एक्सप्रेशन को फेस पे लाना था और वो उस तरीके से सामने आए।
फिल्म शिक्षा के स्तर को दिखाई गई है, जैसे कि सरकारी स्कूलों में हमारे माँ बाप, ज़्यादातर माँ बाप बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालते हैं। उन्हें लगता है सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होती है, जबकि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को लोग सोचते हैं कि इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, ये आगे जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी स्कूल के बच्चों की अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो सरकारी और प्राइवेट का जो ये बीच का फ़र्क है, ये सब कुछ इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी कई जगहों पे सवाल करती है, कई जगहों पे हम इमोशनल होते हैं और कई जगह पे हम सोचने पर ही मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में कहाँ से कहाँ है हमारा ये शिक्षा का स्तर। मुझे लगता है ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की फिल्में बहुत ही कम बनती हैं और ये एक ऐसी फिल्म है जो एक सामाजिक मुद्दे पर बात भी कर जाएगी और आपको ज़रा भी देर के लिए बोर भी नहीं होने देगी। एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें, ZEE5 पर आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए satyahindi.com के साथ। अगले हफ्ते में फिर से एक नए फिल्म उसके रिव्यू के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। Producer of an Indian film, Pariksha, which means the final test. We are extremely happy that our film Pariksha is getting its UK premiere on the platform of the prestigious London Indian Film Festival. सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।